हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथलेट्स क्रिकेट पे। गाइस, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 19 नंबर क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो बिना बात किए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी शुड गेट द पॉइंट। एंड गाइस, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जब भी मैं वीडियो अपलोड कर लूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और मैं जल्द ही इस चैनल पे एनसीईआरटी का फुल कोर्स लेकर आने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और सेशन को लाइक कर दो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये 7.2 का केसीसी ना 7.2 का 20 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 20 में 2 क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो पहला करके बता देते, ठीक है, और दूसरा अपने आप हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बोल क्या रहा है, देन आफ्टर वी विल गो फॉर सॉल्व। ओके, सबसे पहले बोल रहा है सिद्ध करें कि बिंदु ए 4,3 6,4 5,6 और 3,5 क्या है, एक वर्ग के शीर्ष है भाई साहब। और हाँ, ये वर्ग का शीर्ष बोल रहा है। और हम लोग क्या इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ चुके थे कि उसमें क्या होता है, वर्ग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है, मतलब सारे ये सब हम लोग कर लिया था परिचय में। मतलब इस चैप्टर के स्टार्ट करने के जिस दिन क्लास किए थे, पहला इंट्रोडक्शन ही था। तो वो अगर नहीं देखो तो जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है गाइस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है एक वर्ग, तो वर्ग में हम लोग क्या जानते हैं, वर्ग में जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, और बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, जो बोल रहा है ये जो पॉइंट दिया हुआ है इस सिद्ध करके हमको बता दीजिए कि यह एक वर्ग है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये पॉइंट दिया हुआ है ना, तो इस पॉइंट को मान लेंगे कि ए बी सी डी ये चारों को पॉइंट है, ठीक है। तो ये मानने का काम तो हम लोग का परंपरागत तरीका है, ट्रेडिशनल है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, माना कि पॉइंट ए मान लेते हैं कितना 4,3, बी मान लेते हैं 6,4, ठीक है, और सी मान लेते हैं कितना 5,6, डी मान लेते हैं हम लोग 3,5, ठीक है। अब हम लोग चारों पॉइंट मान लिया। अब क्या करेंगे हमारा पता है, तो अब करेंगे हम लोग, देखो अब ये ए बी सी डी चार को पॉइंट दिया हुआ है, क्या चीज़, वर्ग का शीर्ष दिया हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे ए बी सी डी और ए डी, चारों उसका भुजा निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो निकालो क्या चीज़, ए बी पहले निकालते हैं, ए बी भुजा। तो ए बी दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग ए बी निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 - 6 का होल स्क्वायर, 3 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया क्या चीज़, -2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1। तो ये आ गया भाई साहब √5। तो इसीलिए मेरा ए बी मेरा कितना गया, ए बी मेरा आ गया √5। अब निकालते हैं हम लोग, अब हम लोग निकालते हैं ए बी निकालिए। अब बी सी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। तो बी सी क्या होगा मेरा 6 - 5 का होल स्क्वायर, 4 - 6 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र का प्रयोग करना है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, 6 में से 5 का 1 का स्क्वायर, प्लस ये -2 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरा 1 + 4 डेट इज 5 √5। तो मेरा बी सी भी आ गया √5, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग सी डी निकालो। तो सी डी हो जाएगा मेरा 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये 6 में से गया 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, बोले तो √5। भाई साहब मेरा सी डी भी आ गया कितना √5। तो अब एगो बचा क्या चीज़, चौथा भुजा बचा ए डी। तो ए डी निकालेंगे हम लोग। तो 4 - 3 का होल स्क्वायर
और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 3 घटेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटेगा -2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4। भाई साहब ये आ गया मेरा √5। अब देखो हम लोग जानते हैं कि एक वर्ग में, अब एक वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, समान होता है। इट मीन्स देखो ये मेरा क्या गया, AB √5, BC √5, CD √5 और AD √5। भाई साहब मेरा चारों भुजा आ गया बराबर, तो बोल सकते हैं इसीलिए जो मेरा जो पॉइंट आया है, सॉरी भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, मतलब क्या हो गया, मेरा चारों भुजा बराबर हो गया। और चारों भुजा बराबर आ गया मतलब क्या चीज़, वर्ग है। ठीक है, और वन थी गाइस, ये तो मेरा चारों भुजा बराबर हो गया, तो ये तो कंडीशन होता है वर्ग का। और एक कंडीशन और होता है कि इसका विकर्ण बराबर होता है। ठीक है, तो हमको आगे कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ वर्ग बोल रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरा वर्ग है। ठीक है, चारों भुजा बराबर हो गया, अतः लिख देंगे, अतः दिए गए बिंदु ए क्या है, वर्ग के शीर्ष हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। अब देखो ये 20 का 1 और 2 दोनों सेम है, इसलिए हम 20 का एक ही क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग बढ़ते हैं कितना, 21 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसको अब मिटाते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 21। भाई साहब बहुत बहुत ईजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि बोल क्या रहा है। भाई साहब देखो बोल रहा है सिद्ध करें कि बिंदु ए 3,2, 6,3, 7,6 और 4,5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्या यह एक आयत है? तो सबसे पहले बात उठता है कि समांतर चतुर्भुज के बारे में और आयत के बारे में। तो पहले ही क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले ही क्लास में बता दिए थे, और नहीं देखो तो जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो उसमें बोले थे कि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है। बट उसमें अंतर क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह बराबर नहीं होता है, लेकिन जो आयत का जो विकर्ण होता है वह बराबर होता है। ठीक है, इतना ही अंतर होता है समांतर चतुर्भुज और आयत में। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 पॉइंट दिया हुआ है, 4 बिंदु दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का। ठीक है ना, तो ये तो श्योर है कि ये जो बिंदु दिया हुआ है यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका चारों भुजा चारों पॉइंट मान लेते हैं जो बिंदु दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि पॉइंट बिंदु है, माना कि पहला बिंदु है कितना 3,2, B 6,3, C कितना है C 7,6 और D, तो D है 4,5। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, तो हम लोग इस चारों पॉइंट से, चारों बिंदु से हम निकालेंगे इसका भुजा। ठीक है, चारों भुजा निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे AB, तो AB दूरी सूत्र तो क्या हो जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से 6 घटा -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया 3 × 9, -3 का होल स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, √10। भाई साहब मेरा AB आ गया √10। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग, क्या चीज BC निकालते हैं। तो BC क्या होगा 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 में से 7 गया -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा
-3 का होल स्क्वायर। तो ये भी भाई साहब आ गया, एक -1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9। बोले तो मेरा BC आ गया कितना, √10। ठीक है, अब BC भी निकल गया, अब निकालेंगे CD। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग CD। तो CD निकालो, CD क्या हो जाएगा, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा 7 में से 4 घटेगा 3 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया 1 का स्क्वायर। यह होगा 3 × 9 + 1। भाई साहब मेरा CD भी आ गया कितना, √10। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब देखो मेरा AB निकल गया √10, BC निकल गया √10 और CD भी निकल गया √10। अब निकालते हैं हम लोग AD। तो AD निकालो, AD क्या हो जाएगा, 3 - 4 का होल स्क्वायर, 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -1 का होल स्क्वायर प्लस ये -3 का होल स्क्वायर। ये भी आ गया कितना, 1 -1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9। भाई साहब AD मेरा आ गया कितना, √10। अब देखो, अब तुम लोग कहोगे शॉर्ट, ये तो आप बताएं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होगा, ये तो चारों बराबर आ गया। तो एक देखो, समांतर चतुर्भुज का अगर ऐसा बना दे, ये मेरा क्या है, जस्ट इमेजिन ये मेरा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। हम लोग मान लेते हैं क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसका पॉइंट ABCD। ठीक, इतना कोई दिक्कत, नो दिक्कत। देखो तो मेरा AB, मान लो ये मेरा क्या है, ये चारों पॉइंट ABCD इस समांतर चतुर्भुज पे है। ठीक है, तो मेरा ए से क्या निकाले, A से B, तो AB निकाल लिए और C से D, CD, मतलब ABCD के बराबर है कि नहीं। तो देखो मेरा AB √10 और CD √10 आमने सामने बराबर हो गया, हुआ कि नहीं, हुआ। अब देखो AD और BC, तो मेरा AD देखो किधर गया, AD √10 और BC √10 आया, तो बराबर है कि नहीं आमने सामने की भुजा। तो आमने सामने की भुजा, तो ये ऐसा हो सकता है कि समांतर चतुर्भुज में उसका चारों भुजा बराबर हो जाए, ऐसा केस हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, तो देखो इस केस में क्या होगा, ये इसका चारों भुजा बराबर हो गया, तो आमने सामने का भुजा भी तो बराबर हुआ। ठीक है, दोनों बराबर है। तो अब क्या करेंगे, अब ये तो हो गया कि भाई हाँ ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और ये आयत है कि नहीं यह हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आयत होने के लिए क्या करना होगा, तो हमको इसका विकर्ण निकालना होगा। ठीक है, यही विकर्ण होता है। तो देखो विकर्ण निकालेंगे, अगर इसका विकर्ण बराबर आ गया मतलब ये आयत होगा, और विकर्ण बराबर नहीं आया मतलब यह आयत नहीं होगा। भाई साहब तो अब निकालो क्या चीज़, AC निकालो, अब AC निकालो। ठीक है ना, अरे तो पहले लिख देता है। ठीक है ना, इसीलिए क्या चीज़, मेरा AB क्या, AB आ गया मेरा CD के बराबर, आया कि नहीं, चारों तो बराबर है। और मेरा AD बराबर मेरा BC आ गया, तो बोल सकते हैं इतना तो बराबर हो गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे विकर्ण। तो अब क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो AC मेरा निकालो, A से C, तो क्या होगा 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, 2 - 6 का होल स्क्वायर। ये मेरा गया कितना, -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। बोले तो ये कितना गया, -4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर 16, बोले तो यह गया मेरा 32 मतलब कितना, 16, 4√2। तो मेरा AC आ गया कितना, 4√2। अब जगह नहीं है, इसी में बना दे, चलो इसी में अरेंज करते हैं। इतना ही में बनाते हैं। ठीक है ना, अब निकालते हैं क्या चीज़, BD निकालते हैं, BD। तो BD मेरा क्या है, अंडर रूट क्या चीज़, BD 6 - 4 का होल स्क्वायर,
6 - 4 का होल स्क्वायर और 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। यह कितना आ गया मेरा? 6 में से 4 घटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटा -2 का होल स्क्वायर। यह आ गया भाई साहब 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, बोले तो 8। मेरा बी डी कितना गया? बी डी आ गया मेरा 2√2। अब देखो मेरा ए सी कितना आया? 4√2 और बी डी आ गया मेरा 2√2, मतलब कि अलग अलग आ गया, बराबर नहीं आया। तो बोल सकते हैं कि भाई साहब ये क्या है? आयत नहीं है। है तो ये समांतर चतुर्भुज ही है, आयत नहीं है। क्यों? आयत रहता तो उसका विकर्ण बराबर होता है, एसी और बीडी बराबर आ जाता, लेकिन एसी और बीडी बराबर नहीं है, मतलब कि यह क्या है? यह आयत नहीं है। अतः बोल देंगे क्या चीज़? अतः लिख देंगे नीचे कि दिए हुए बिंदु ए आयत के शीर्ष नहीं है, ये केवल क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो आई होप यह सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो गाइस ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 22। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम लाइक उसी प्रकार है, ठीक है ना। तो इसमें ही बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह जो दिया हुआ शीर्ष है ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज हम लोग जानते हैं कि उसका आमने सामने की भुजा बराबर और इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। यही होता है क्या? समांतर चतुर्भुज का गुण होता है, ठीक है ना। तो हम लोग सेम उसी प्रकार इसको क्या करेंगे? मानेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको। माना कि 6,8, ठीक है। पहला पॉइंट मान लिया कितना? 6,8 और दूसरा पॉइंट मान लिया कितना? 3,7 और सी मान लिए -2, -2 और डी कितना? 1, -1, ठीक है। इतना तो मानने का प्रोसेस है, मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है हमको? अब ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, ए डी निकालना है, सेम उसी प्रकार, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना है हमको? ए बी निकालना है। ए बी निकालो दूरी सूत्र से। तो ए बी 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3 का होल स्क्वायर, 8 में से 7 गया 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 1, बोले तो √10। तो मेरा ए बी कितना आ गया? ए बी आ गया मेरा √10। अब निकालते हैं हम लोग क्या चीज़? बी सी। अब निकालते हैं हम लोग क्या चीज़? बी सी। तो बी सी निकालो, बी सी 3 - -2 का होल स्क्वायर प्लस कितना? बी सी निकालना है तो 7 - -2 का होल स्क्वायर। माइनस में जब भी आएगा उसको घेर देगा सब, और नहीं तो आंसर आने में प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्या हो जाएगा मेरा? अब ये हो जाएगा 3 और माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना? 7 और माइनस +2 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरा 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये कितना? 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर 81। तो ये मेरा आ गया 6 ये 10 हो गया 106। तो मेरा कितना गया? बी सी आ गया मेरा 106। अब निकालते हैं क्या चीज़? ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकालते हैं। सी डी क्या होगा? तो -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? -2 और +1 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस और क्या यहाँ पे -2 में से 1 जाएगा, -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा √10। तो सी डी आ गया मेरा कितना? √10। अब निकालते हम लोग क्या चीज़?
अब निकालते हैं हम लोग AD, AD निकालते हैं हम लोग AD, दूरी सूत्र से AD निकालो तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 6 में से 1 घटेगा, 6 में से 1 घटेगा तो 5 बचेगा, और 8 में से 8 क्या 8 है और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर 81। तो बोल सकते हैं ये आ गया मेरा कितना AD इक्वल टू 106 आ गया। तो मेरा देखो, अब देखो मेरा AB और CD आ गया मेरा √10 और BC और AD आ गया मेरा कितना √106। ठीक है, अब निकाल लेते हैं क्या चीज़, अब निकाल लेते हैं उसका विकर्ण। तो मान लेते हैं क्या चीज़ कि अब मेरा क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। मानने में क्या जा रहा है, ये मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं, फिलहाल प्रूफ तो करना ही है। ठीक है ना, तो अब क्या है मेरा बराबर कौन आया है AB, तो इसको पहले लिख देते हैं, ये AB है, मान लेते हैं AB, और ये है मेरा CD। तब है ना भाई मेरा AB और बराबर आ गया CD, AB बराबर CD, तो आमने सामने बराबर होगा, और ये हो गया क्या चीज़ ये BC बराबर AD आया ना जी। तो अब इसको लिख सकते हैं कि मेरा जो AB है, AB बराबर आया है मेरा CD के, और AD बराबर आया है मेरा BC के। ठीक है, फिर अब इसका निकालेंगे क्या चीज़ विकर्ण। तो विकर्ण मेरा क्या हो जाएगा, यही AC होगा और यही BD। ठीक है ना, AC और BD। और देखेंगे अगर ये निकालने के बाद अनइक्वल आया मतलब बराबर नहीं आया तो मतलब समांतर चतुर्भुज होगा, और बराबर आ गया मतलब नहीं होगा। तो निकाल लेते हैं AC, क्या दिक्कत है, AC निकालो AC। तो AC मेरा क्या होगा AC 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यही ना होगा AC, तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरा कितना 6 और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 8 और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया देखो 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 और 2 10, 8 और 2 कितना होगा 10, 10 का स्क्वायर 100। तो ये आ गया मेरा 164। ठीक है, 164 आ गया। और फिर निकालते हैं क्या चीज़, अब निकालते हैं AC हो गया और BD निकालते हैं। तो BD मेरा क्या होगा BD, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस BD है 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरा 3 में से 1 घटेगा 2 का स्क्वायर प्लस 7 और माइनस प्लस, तो 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4 और 7 और 1 8 का स्क्वायर 64। तो ये मेरा कितना आ गया 68। देखो बोले थे ना कि समांतर चतुर्भुज जो उसका विकर्ण बराबर नहीं आता है। देखो ये आ गया √164 और ये आ गया 68, तो बराबर है नहीं, तो लिख देंगे इसलिए क्या चीज़ AC नॉट इक्वल टू BD। ठीक है ना, अतः लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, तो लिख देंगे क्या चीज़ दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और अगला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।